नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। एक तो अगले साल चुनाव है, दूसरे नीतीश के पलटने की चर्चा। चुनाव सामने होने पर नीतीश प्रगति यात्रा पर हैं। तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बीच पलटी मार राजनीति की भी चर्चा खूब हो रही है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू दोनों तरफ से इस पर सफाई दी जा चुकी है, फिर भी चर्चा तो चर्चा है। इन चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर भी पोस्टरों के माध्यम से राजनीति चल रही है। जब नीतीश मौन थे तो सोशल मीडिया पर जेडीयू की ओर से पोस्टर जारी किया गया और उस पोस्टर में लिखा था, जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इसे बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए संदेश देने वाला बताया गया। उसके बाद एक पोस्टर आया, क्यों करें विचार जब हैं ही नीतीश कुमार। इस पोस्टर को भी लोग इसी बात से जोड़कर देखने लगे कि एनडीए में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जेडीयू को पच नहीं रहा है, जिसे लेकर इस तरह की पोस्टरबाजी हो रही है। उसके बाद जेडीयू की ओर से एक और पोस्टर आया जिसमें लिखा था 2025 फिर से नीतीश। एक दो दिन के बाद ही जेडीयू के सुर बदल गए और पोस्टर के मायने भी बदलने लगे। अब जब लगता था जैसे जेडीयू का प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गया या फिर पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ कोई डील फाइनल हो गया है, इसलिए जेडीयू की भाषा बदल गई है। अब जेडीयू की तरफ से जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं उसमें नीतीश कुमार और मोदी की तस्वीर होती है और लिखा होता है, एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, 2025 में फिर से नीतीश कुमार। एक तरफ तो जेडीयू की तरफ से एकजुटता के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, वहीं जेडीयू प्रवक्ता की ओर से आरजेडी पर हमले वाले पोस्टर भी जारी किए जा रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पोस्टर जारी कर लालू परिवार पर हमला बोला है। पोस्टर के एक तरफ लिखा है, पलायन को मजबूर परिवार, चिंता परिवार की और बातें रोजगार की, नौकरी के बदले जमीन, भ्रष्टाचार मतलब लालू परिवार। वहीं दूसरी तरफ लिखा है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और इस तरफ नीतीश के कुछ कामों का विवरण भी दिया गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक और पोस्टर और बयान जारी कर कहा, गांधी के सत्याग्रह चंपारण में तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल में दस्यु का चंपारण हो गया था। लालू राबड़ी के शासनकाल में छोटा चंबल के नाम से चंपारण प्रसिद्ध था। 1093 केवल फिरौती के लिए अपहरण हुए थे। उन्होंने कहा कि जंगल राज के चंपारण में शाम 5 बजे के बाद गांव तो छोड़िए, शहर भी सुनसान हो जाते थे। और इस तरह से जेडीयू की तरफ से आरजेडी पर हमले हो रहे हैं। मतलब लगता है कि जिस तरह से जेडीयू की तरफ से पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच की तल्खी खत्म हो गई है। अंदर खाने डील भी फाइनल हो गया है। लगता है कि 2025 के लिए बीजेपी नीतीश के नाम पर राजी हो गई है। वैसे तो राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य मुद्दे पर वीडियो बनाएं तो वह भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।